हेलो स्टूडेंट्स, आईबी टेक्निकल क्लासेस के अंदर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग लोअर रेटिंग, दो तरह की सर्किट ब्रेकर की बात की जाती है। एक को हम लोग एचटी यानी हाई टेंशन सर्किट ब्रेकर कहते हैं और दूसरे को हम लोग लो टेंशन सर्किट ब्रेकर कहते हैं। हाई टेंशन मतलब हाइयर वोल्टेज पर जो काम करता है उसको हाई टेंशन सर्किट ब्रेकर, और जो लोअर वोल्टेज पर काम करता है वो लो टेंशन सर्किट ब्रेकर कहलाता है। तो अब जो हम लोग सर्किट ब्रेकर की बात करने जा रहे हैं ये सारा एलटी सर्किट ब्रेकर यानी लो टेंशन सर्किट ब्रेकर्स है। और इसमें डिफरेंट सर्किट भी, जैसे हम लोग एमसीबी देखा था मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, इसी तरह दूसरा आपका सर्किट ब्रेकर है लो टेंशन सर्किट ब्रेकर के अंदर ईएलसीबी, और इसी को हम लोग आरसीसीबी बोलते हैं। यानी ईएलसीबी का मतलब अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, या इसी को आप रेसिडुअल सर्किट ब्रेकर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए आपका अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर या रेसिडुअल सर्किट ब्रेकर क्या काम कर रहा है। तो नाम ही इसका क्या है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, यानी सर्किट को ब्रेक करना। कब करना, जब अर्थ के अंदर लीकेज होने लगे तब। तो हम लोग को क्या है, अब पहले ये चीज समझिए कि अर्थ लीकेज सिस्टम के लिए या इक्विपमेंट के लिए अच्छा है या खराब है। तो ऑब्वियस है कि आपका अर्थ लीकेज जो हो रहा है वो सिस्टम के लिए खराब है, यानी एक प्रकार का आपका लॉसेस हो रहा है, एक प्रकार का सप्लाई का वेस्टेज हो रहा है। सप्लाई वेस्ट हो रहा है, आपका अर्थ के अंदर जा रहा है, आपका इक्विपमेंट के पास जाकर रिटर्निंग, जहां सप्लायर ही वहां तक जाना चाहिए, लेकिन अर्थ के अंदर चला जा रहा है। इसका मतलब आपकी सप्लाई वेस्ट हो रही है, एनर्जी वेस्ट हो रही है। तो उसको हम लोग को प्रोटेक्ट करना है ताकि आपका क्या हो जाए, सिस्टम के अंदर किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वेस्टेज नहीं हो। तो ये कैसे पता चलेगा कि आपका सिस्टम के अंदर अर्थ लीकेज यानी कुछ वेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आपका यही सर्किट ब्रेकर यानी ईएलसीबी आपको बताएगा। यानी जब सर्किट ब्रेकर ट्रिप होगा तो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा कि आपका क्या हो रहा है, अर्थ के अंदर लीकेज हो रहा है, यानी आपकी सप्लाई कुछ वेस्ट हो रही है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग समझते हैं इसका कंस्ट्रक्शन और इसके वर्किंग के बारे में। तो कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल होता है। सिंपली कोर हम लोग ले लेते हैं। कोर के अंदर तीन प्रकार की वाइंडिंग बांध देते हैं। एक आपका प्राइमरी या फेज वाइंडिंग हो गया, दूसरा न्यूट्रल वाइंडिंग, और ये आपका इसके साथ लोड कनेक्ट कर देते हैं। और आपका जो वाइंडिंग होती है जो आपका ट्रिप करवाएगा, तो इस वाइंडिंग को हम लोग रिले ऑपरेटिंग कॉइल कहते हैं। और इस कॉइल के साथ आपका ट्रिप कॉइल लगा हुआ था, और यहाँ पर ट्रिप कॉइल की सहायता से ही क्या होगा, आपका सर्किट ब्रेकर सर्किट ब्रेकर आपका ट्रिप होगा, यानी आपका ऑपरेटिंग यानी मैग्नेट एक प्रकार का बनेगा, जिसकी वजह से मूविंग कॉन्टैक्ट ऑपरेट होगा, मूविंग कॉन्टैक्ट आपका ओपन होगा। तो अब देखिए इसमें क्या काम हो रहा है। ईएलसीबी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर के अंदर जब तक हमारा क्या होता है, फेज करंट यहां से फ्लो। अब हम लोग देखिए अर्थ लीकेज यानी ये नीचे में क्या लगा दिया है, लोड लगा दिया। लोड मतलब कोई इक्विपमेंट है और कोई आपका उपकरण है। इस उपकरण के अंदर हम लोग अर्थिंग प्रोवाइड करते हैं। अर्थिंग क्यों करते हैं, प्रोटेक्शन के लिए, ताकि आप इसको छुएं, कुछ लीकेज हो रहा है तो अगर आप इसको छुएंगे तो आपको करंट नहीं मानेगा, क्योंकि इसको लो रेसिस्टेंस पाथ मिला हुआ होता है। यानी एवरी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो हेवी इक्विपमेंट होता है उसको हम लोग अर्थिंग प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर मान के चलिए प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड हो रहा है, लेकिन अगर कंटिन्यूअसली अर्थ के अंदर आपका करंट फ्लो होगा तो इसका मतलब क्या है कि आपका करंट वेस्ट हो रहा है। करंट का हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे सही से, करंट वेस्टेज हो रहा है। और करंट इसके अंदर अर्थ के अंदर कब जाएगा, जब बॉडी के अंदर आएगा। तो बॉडी से ये कनेक्टेड है, तो बॉडी के अंदर करंट जा रहा है, इसके मतलब भी क्या है, आपका इलेक्ट्रिकल सप्लाई वेस्ट हो रही है। इलेक्ट्रिकल सप्लाई आपका क्षति हो रहा है, यूज सही से नहीं हो पा रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपका अगर थोड़ी देर के लिए इस तरह का होता है तो ठीक है, लेकिन आपका मान के चलते ज़्यादा देर हो रहा है और कंटिन्यूअस बॉडी के अंदर या अर्थ के अंदर जा रहा है, तो आपका फिर बॉडी हीट होगा, सप्लाई वेस्ट होगी। तो उसको हम लोग को मालूम भी करना है और उससे प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करना है। तो मालूम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपका जो वाइंडिंग बंधी हुई है, एक वाइंडिंग को हम लोग फेज वायर के साथ जोड़ देते हैं। यानी जो फेज करंट आ रहा है आपका, फेज करंट के साथ एक वाइंडिंग जुड़ी हुई होगी, और यहाँ पर कुछ आपका क्या होगा, एमएमएफ प्रोड्यूस होगा, फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। और यहाँ से हम लोग फेज करंट यानी फेज करंट यहाँ से लिया और किसके साथ कनेक्ट कर दिया है, लोड के साथ कनेक्ट कर दिया है।
और यदि नॉर्मल स्थिति है, सारा कुछ अच्छा है, सारा कुछ अच्छा, नॉर्मल स्थिति कहने का अर्थ यहाँ बॉडी के अंदर करंट फ्लो नहीं हो रहा है। और बॉडी के अंदर कब करंट फ्लो होता है? जब आपका इंसुलेशन फेलवर हो जाता है, यानी इंसुलेशन किसी भी तरह का आपका फेलवर होगा तो कुछ ना कुछ आपका करंट कहाँ आने लगेगा? बॉडी के अंदर आने लगेगा। तो यदि इस तरह की बात नहीं है, कोई इंसुलेशन फेलवर नहीं है और आपका परफेक्ट इंसुलेशन का काम हो रहा है, कोई लीकेज नहीं हो रहा है, तो आपका सारा करंट क्या होगा? फेज जो करंट है वो आपका वापस रिटर्न होगा, यानी आपका न्यूट्रल वायर के अंदर चला जाएगा। यहाँ पर भी न्यूट्रल वायर के साथ एक वाइंडिंग बंधी हुई है, यहाँ पर भी फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, एमएफ प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, और ये न्यूट्रल वायर से होता हुआ आपका करंट रिटर्न आ जाएगा। तो यदि नॉर्मल स्थिति है, दो कंडीशन होता है, एक नॉर्मल एक एबनॉर्मल कंडीशन, यानी एबनॉर्मल का मतलब लीकेज कंडीशन। तो पहला कंडीशन जब आपका नॉर्मल स्थिति है, यानी आपका करंट जितना फेज वायर में आ रहा था, सेम करंट आपका क्या हो रहा है? न्यूट्रल करंट में आ जा रहा है। और न्यूट्रल करंट में कब आएगा? जब आपका यहाँ पर यानी नीचे में जो आप देख रहे हैं अर्थ, यहाँ पर कोई लीकेज नहीं हो रहा है तब। यदि लीकेज होगा तो जितना करंट आएगा यहाँ पर आपको नहीं मिल पाएगा। लेकिन पहला कंडीशन हम लोग नॉर्मल मान रहे हैं, यानी जितना भी करंट आ रहा था वो सारा, यानी फेज वायर से करंट आ रहा था वो सारा करंट आपका न्यूट्रल वायर से होता हुआ रिटर्न हो जा रहा है। किसी भी प्रकार का बॉडी के अंदर करंट फ्लो नहीं हो रहा है, यानी लीकेज नहीं हो रहा है, सेम करंट फ्लो हो रहा है। तो पहला कंडीशन के अंदर क्या होगा? जब आपका फेज करंट और न्यूट्रल करंट सेम होता है और ये आपका यानी किसी प्रकार का लीकेज आपका नहीं हो रहा है, तो उस समय क्या होगा? पहला कंडीशन के अंदर आपका दोनों जो फ्लक्स है या दोनों एमएमएफ है, फेज वायर के साथ लगा हुआ वाइंडिंग और आपका न्यूट्रल वायर के साथ लगा हुआ वाइंडिंग, इन दोनों का जो फ्लक्स होगा वो इक्वल होगा, बराबर होगा एंड अपोजिट होगा। ध्यान से समझिए, इक्वल एंड अपोजिट होगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? ये दोनों एमएमएफ या ये दोनों फ्लक्स एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और कोर के अंदर, ये जहां पर वाइंडिंग बंधी हुई है कोर, इस कोर के अंदर किसी भी प्रकार का आपका कोर के अंदर किसी भी प्रकार का क्या है? फ्लक्स डेवलप नहीं होगा। फ्लक्स डेवलप नहीं होगा क्यों? क्योंकि दोनों करंट जो है वो इक्वल है एंड अपोजिट है, जिसकी वजह से टोटल रिजल्टेंट फ्लक्स जो होगा वो जीरो होगा। फ्लक्स एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और कोर के अंदर कोई फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं होगा। और कोर के अंदर फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, यानी यहां पर जो वाइंडिंग बंधी हुई है रिले ऑपरेटिंग कॉइल, यहां पर भी कोई फ्लक्स प्रोड्यूस या कोई फ्लक्स इसके साथ लिंक नहीं करेगा, क्योंकि कोर के अंदर फ्लक्स ही प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो लिंक कहां से करेगा? यानी इसका अभी कोई काम हमारे पास नहीं होगा, क्योंकि आपका दोनों फेज करंट एंड न्यूट्रल करंट दोनों सेम है। और क्यों सेम है? क्योंकि अभी अर्थ के अंदर या बॉडी के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। तो ये फर्स्ट कंडीशन नॉर्मल कंडीशन जो नॉर्मली होता है। लेकिन दूसरा कंडीशन जिसमें हम लोग को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, वो कंडीशन क्या है? जब आपका फेज करंट एंड न्यूट्रल करंट इक्वल नहीं हो। और फेज करंट एंड न्यूट्रल करंट इक्वल कब नहीं होगा? दोनों एक दूसरे के बराबर कब नहीं होगा? जब आपका कुछ करंट फेज वायर से तो आ रहा है और आने के बाद कुछ करंट कहां चला जा रहा है? अर्थ के अंदर चला जा रहा है, यानी बॉडी आपका इंसुलेशन कुछ फेलवर हो गया है, कुछ थोड़ा बहुत उसकी प्रॉपर्टी कम हो गई है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? आपका करंट बॉडी के अंदर फ्लो हो रहा है और बॉडी से होता हुआ अर्थ के अंदर चला जा रहा है, यानी पूरा का पूरा करंट आपका न्यूट्रल के अंदर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस स्थिति के अंदर जब फेज करंट एंड न्यूट्रल करंट इक्वल नहीं है और आपका कुछ करंट यहां पर यानी अर्थ के अंदर चला जा रहा है, आइए आप इसको बोल सकते हैं अर्थ करंट या लीकेज करंट। तो लीकेज यदि हो रहा है तो आपका फेज करंट एंड न्यूट्रल करंट दोनों इक्वल नहीं होगा, और यदि दोनों इक्वल नहीं है तो आपका क्या होगा? ये कोर के अंदर फिर आपका फ्लक्स डेवलप होगा, और जितना अनइक्वलिटी होगी दोनों में, जितना डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा फ्लक्स आपका कोर के अंदर डेवलप होगा। और जैसे ही कोर के अंदर फ्लक्स आपका डेवलप हो गया, फ्लक्स आपका लिंक किया, फ्लक्स डेवलप हुआ, ये फ्लक्स क्या करेगा? ये फ्लक्स जाकर फाई आपका रिले ऑपरेटिंग कॉइल के साथ लिंक करेगा, और जैसे ही फ्लक्स लिंक करेगा इसके साथ, इस कॉइल के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा।
और जैसे ही ईएमएफ इंड्यूस हुआ तो इस कॉइल के अंदर क्या होने लगेगा, करंट फ्लो होने लगेगा, यानी आई फ्लो होगा, इसके अंदर करंट फ्लो होगा। और जैसे ही करंट फ्लो होगा रिले ट्रिप कॉइल के अंदर फिर मैग्नेट प्रोड्यूस होगा, और इस मैग्नेट की वजह से क्या होगा, आपका मूविंग कॉन्टैक्ट ओपन होगा और सर्किट ट्रिप होगा। और आपका जो यानी फॉल्टी आपका यानी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा ट्रिप होने की वजह से कि आपका बॉडी के अंदर या इक्विपमेंट के अंदर आपका लीकेज हो रहा है, यानी करंट आपका अर्थ के अंदर जा रहा है, जो एक प्रकार का लॉसेस या क्षति को बताता है। तो इस प्रकार से ये ELCB और RCC भी आपका क्या करता है, अर्थ लीकेज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। दो तरह की मैग्नेटिक की बात की हमने, एक आपका यहाँ पर फेज वायर एंड न्यूट्रल वायर के अंदर दोनों मैग्नेट अगर इक्वल है और अपोजिट है तो आपका कोई मैग्नेट फ्लक्स डेवलप नहीं होगा, और यदि दोनों अनइक्वल है तो फ्लक्स डेवलप होगा, और फ्लक्स डेवलप होगा तो रिले ऑपरेटिंग कॉइल के अंदर फ्लक्स डेवलप होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ईएमएफ इंड्यूस होगा तो इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो होगा, और फिर आपका मूविंग कॉन्टैक्ट ओपन होगा और सर्किट ट्रिप होगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।